वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि पिछले 3 वर्षों में लगातार अधिकतर विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को आज के वीडियो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए। इसके साथ ही साथ आपको संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी भी भनक लगेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में आने वाले हैं। ओवरऑल कहें तो एक ये मॉडल पेपर के तौर पर भी आप ले सकते हैं, महासंग्राम रिवीजन क्लास भी ये है। और ऐसे में एक प्रकार से आपने अगर पढ़ लिया है एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से हर एक चीज़ आपकी समझ में आती रहेगी। ठीक है, जब आप बीए के प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, बीए में प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यानी कि जो प्रारंभिक सभ्यताएं हैं कहाँ की, इंडिया की यानी कि भारत की, और वर्ल्ड की, वर्ल्ड माने विश्व की, क्योंकि विश्व स्तर पर भी सभ्यताएं उस समय डेवलप थीं। ठीक है, तो इंडिया और विश्व में जो जो सभ्यताएं प्राचीन समय से विद्यमान हैं उन्हीं सभ्यताओं के बारे में हमको अध्ययन करना है। अब सभ्यताओं में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, जैसे वहाँ का समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा जी रहे थे। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के, उनका आर्थिक के एक प्रकार से जीवन कैसा था, यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। किन किन देवताओं को मानते थे, कभी कभी 2-3 विद्वान हुए हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। चीन में सांग राजवंश को लेकर के प्रश्न कई बार आया हुआ है। ऐसे ही कई चीज़ें लगातार पूछी जाती रही हैं। तो उन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर मैंने नज़र रखी जो लगातार पूछे जा रहे थे और उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया। जैसा कि इससे पहले आप लोग अन्य सब्जेक्ट के महासंग्राम रिवीजन क्लास जो पिछले 3 वर्ष में पूछे गए प्रश्न उनको देखा होगा, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की श्रृंखला आएगी और उसके बाद में एक महासंग्राम का और वीडियो में दूंगा जिसमें ठीक इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस होंगे, उनके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से ऐसे रिवीजन क्लास के माध्यम से, मैराथन क्लास के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस अपना कवर कर लेंगे। अब ये पूरे के पूरे सिलेबस से बनने वाले प्रश्न हैं, एक टॉपिक के प्रश्न नहीं हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में लगातार पूछे गए हैं। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में लगातार आए हुए हैं। देखें, और आपकी बार पूछे जाने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन भैया, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैदिक संहिता, वैदिक संहिता क्या होती है इसके बारे में बताएं, या वैदिक साहित्य या वैदिक संहिता इसके बारे में लिखें। 50 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर ऐसे लिखना है। देखिए, वैदिक संहिता से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से, विपुल साहित्य मतलब कि एक बड़े साहित्य, एक जबरदस्त साहित्य, ठीक है, जिसमें क्या शामिल है, वेद शामिल है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं भैया। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और ऋग्वेद सूक्तों में बटा हुआ है, 1028 सूक्त है इसमें। इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, ये होते हैं वेद। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और मतलब कि सामवेद। सामवेद को संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। अथर्ववेद में चिकित्सा वगैरह के बारे में बताई गई चीज़ें, जादू टोना टटका जो होता है, जो गांव में लोग, पंडित जी लोग कभी कभी बहुत पुराने जो होते हैं टटका वटका करने वाले, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में सारी बातें लिखी हुई हैं। अथर्ववेद बेसिकली बाद में बना है वेद से, यानी कि इन तीनों वेदों के बाद में उत्पत्ति हुई है किसकी, अथर्ववेद की। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। क्लियर, तो ये 4 वेद हैं। तो बेसिकली वैदिक साहित्य में या वैदिक संहिता में वेद तो शामिल ही होते हैं। वेदों को पढ़ने के लिए या वेदों को अध्ययन करने वाले ब्राह्मण साहित्य भी आए, जो ब्राह्मण एक प्रकार से तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे वेदों को समझने के लिए, वेदों को जानने के लिए, उनको ब्राह्मण साहित्य कहा गया। तो ब्राह्मण साहित्य भी लिखी गई ब्राह्मण संहिता में। इसके अलावा कुछ आरण्यक भी हैं और इसके अलावा उपनिषद भी हैं। ठीक है, तो उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और वेद, ये चारों एक प्रकार से वैदिक संहिता में शामिल माने जाते हैं। ये बात है, कौन कौन, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उपनिषद आप जैसे कठोप उपनिषद या एक प्रकार से छंदोग्य उपनिषद, ऐसे तमाम प्रकार के उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब वैदिक संहिता के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा
विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। यानी कि विश्व का सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो है अपना ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद ही या जो वैदिक संहिता है या जो वेद में जो वैदिक साहित्य है वही भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में या जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बताता है कि हिंदू धर्म में क्या नियम कायदे पहले हुआ करते थे, और वही वैदिक चीज़ें हम लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे कि आजकल भी जब भी कोई पूजा होती है हिंदू धर्म में या हिंदू के घर में, तो सबसे पहले पूजा में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। स्वस्ति वाचन कैसे है कि ओम आनो भद्रा क्रताओ यंतु विश्वतो अब्धासो अपरीतासा उद्भिदाः, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ से पढ़ते हैं स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः प्रग्दस्वाहा मारुताः प्रसिन् मातरः शुभं यावबानो वित्थेषु जग्मयाः अग्निर्जिह्वा मनवासुरचचसो विश्वे नो देवाः औसागमन्निहं भद्रं कर्णे भीष्णुयाम देवाः भद्रं पश्यमाह्यभियत्र जन्त्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाः गुङ्गसस्तनूभिवर्षेमहि देवहितं यद्दायुः सतमिन्नु शरदोहवन्ति देवाः यत्रा नश्चरकाजर्सन्तानूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युगर्गन्तौ अदितिरधौरदितिरन्तरिक्षामि मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवः अदितिपञ्चजनः आदित्रजातमदित्रजानि त्वयं ब्रह्म दीर्घायुतवाय बालाय वर्चसे सुप्रजापतेस्तवाय यथो जीव शरदशतम्। ओम जो शांति पाठ आप देखते हैं, ओम धव शांति गुंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुंग शांतिरेव शांति शामः शांतिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सा नाह कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नाह पशुभयः। इस ओम शांति 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 सुशांति सर्वरिष्ट शांति भवतु। स्वस्ति वाचन ऐसे होता है। किसी भी पूजा से पहले पंडित जी लोग यही पढ़ते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये जो छंद हैं, ये वेदों में लिखे हुए हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब कि ये एक प्रकार से लिखे हुए पहले नहीं थे। जब वेदों की रचना हुई तो वेदों को एक प्रकार से लिखा नहीं गया, क्योंकि उस समय लिपियों का विकास नहीं हुआ था। जब वेदों का सृजन हुआ तो लिपियों का विकास नहीं हुआ था। वेद ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से अपने मुखार बिंदु से बोले हैं, और उसको एक प्रकार से ग्रहण किसने किया है? उसको ग्रहण किया है महोदय कई प्रकार के ब्राह्मणों ने। ठीक है, इस तरीके से जो ऋषि मुनि होते थे वो वेदों को याद कर लेते थे। 10 ऋचा या 1000 ऋचा ये ब्राह्मण याद किया हुआ है, वो उन्होंने उतना याद किया हुआ है। इस तरीके से सब अपना अपना याद करने के लिए एक प्रकार से तत्पर हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि जो है वेद वगैरह जो थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिकी के द्वारा हस्तांतरित होते थे। श्रुति सुन करके एक प्रकार से इनका सृजन हुआ है, सुन करके इन्होंने उनको सुनाया, उन्होंने उनको सुनाया। इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को, इस तरीके से पूरी गुरुकुल परंपरा में लोग वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों को कंठस्थ करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान बता सके। लिखने का विकास जब हुआ तब वेदों का लिखा गया, वेदों को लिखा गया। ठीक है, तो इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि यह श्रवण परंपरा पर आधारित है, सुनने की परंपरा पर आधारित है। पहले इसका लिखित रूप में एक प्रकार से सृजन नहीं होता है, मौखिकी के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वैदिक काल के आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? इकोनॉमिकल जो लाइफ थी लोगों की, वैदिक काल में कैसे लोग एक प्रकार से पैसा रुपया कमाते थे? तो देखिए 6 वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन जो था, वैदिक काल के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कृषि यानी खेती करते थे। कृषि में पशुपालन भी आपका आता है। कला वगैरह बनाते थे, उससे कमाते थे। हस्तशिल्प होता था, कुछ हाथ से कारीगरी करते थे। व्यापार वगैरह करते थे। ठीक है, तो इन सभी पर केंद्रित था आर्थिक जीवन उनका। खेती के लिए बैलों और सांडों का उपयोग किया जाता था जुताई के लिए।
इसके अलावा पशुओं में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था, गाय को पाला जाता था और जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थीं वो उतना ही अमीर माना जाता था उस दौरान। ठीक है। बर्तन, कपड़ा, धातु के निर्माण का काम मुख्य व्यवसाय के रूप में हुआ करता था। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कपड़े बनाने का काम करते थे, धातुओं का निर्माण करते थे। तो इस तरीके से ये सब भी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते थे और व्यवसाय में पैसा रुपया कमाते थे। दूर दूर तक व्यापार होता था। लोग दूर दूर तक बैलों पर और तमाम प्रकार की गाड़ियों पर लाद करके एक प्रकार से व्यापार करने के लिए जाया करते थे। उस समय उपयोग किए जाने वाले सिक्कों को निस्क कहा जाता था। ये ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्न पूछा गया है कि निस्क क्या है। निस्क जो है वैदिक कालीन सिक्कों को निस्क कहा जाता था। वैदिक कालीन सिक्कों को क्या कहते थे भैया? निस्क कहते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का वर्णन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि वैदिक काल के लोग कृषि, कला, हस्तशिल्प, ठीक है, और व्यापार पर आश्रित थे और वो तमाम प्रकार के जो है व्यापार वगैरह किया करते थे। कृषि वगैरह में क्या गाय पालन करते थे, खेती के लिए सांड और बैल का प्रयोग करते थे जुताई के लिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से वेद अंग। वेदों को समझने के लिए, वेदों को, चूंकि वेद कठिन है और वेद कठिन है तो वेदों को समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को एक प्रकार से और अच्छे तरीके से कंठस्थ करने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक है, वेदों को अच्छे तरीके से व्याख्यायित करने के लिए जो जिनकी रचना हुई उसको बोलते हैं वेदांग। वेद 4 है और वेदांग 6 हैं। ठीक है। वेद अर्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र ही वेदांग कहे जाते हैं। यानी कि वेद के अर्थ को जानने के लिए जो एक प्रकार से ज्ञान हमको जरूरी होता है वही वेदांग होता है। वेदांग 6 होते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है छंद और छठा है निरुक्त। ये 6 वेदांग हैं। इनका ज्ञान वेद के यथार्थ के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर आपको वेदों को अच्छे तरीके से समझना है, जानना है तो वेदांगों को आपको पढ़ना पड़ेगा। वेदांगों की जानकारी आपको होनी चाहिए। इनका ज्ञान वेद के यथार्थ के लिए आवश्यक है। वेदांग के रचयिता निम्न प्रकार हैं। देखें, जो वेदांग है उनके रचयिता में खास करके देखिए, पहला जो वेदांग है वो है शिक्षा। पहला वेदांग क्या है भैया? शिक्षा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया वेदांगों की संख्या कितनी है, नाम लिखें। तो ये प्रश्न आपका उत्तर उसमें आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। देखिए, पहला वेदांग कौन सा भैया? शिक्षा। शिक्षा की को लेकर के पाणिनि और कात्यायन का नाम या काव्यायन का नाम आता है। ठीक है। बेसिकली कात्यायन आप कर लीजिएगा, कात्यायन। ठीक है। तो कात्यायन और पाणिनि ये 2 विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर के शिक्षा रूपी वेदांग का सृजन किया। दूसरा जो वेदांग है वो है व्याकरण। व्याकरण को लेकर के पाणिनि की जो पाणिनि एक विद्वान है, इन्होंने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा जो कि एक प्रकार से व्याकरण का जबरदस्त एक प्रकार से वर्णन करता है। 14 माहेश्वर सूत्र जो भगवान शंकर के डमरू के बजाने से निकले थे, उन 14 सूत्रीय एक प्रकार से सूत्रों को पाणिनि ने व्याख्यायित करते हुए अपने अष्टाध्यायी में निचोड़ा और व्याकरण के एक एक नियमों के बारे में बताया। तीसरा जो वेदांग है वो है निरुक्त। निरुक्त को एक प्रकार से यास्क ने लिखा है, निघंटू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथा है ज्योतिष। ज्योतिष की अगर बात करें तो ज्योतिष में लगध नाम के विद्वान आर्यभट्ट और बारहमिहिर ज्योतिष के बड़े ज्ञाता रहे हैं। इसके अलावा 5वां वेदांग है छंद। छंद को पिंगल मुनि ने लिखा, इसीलिए एक प्रकार से पिंगल के नाम से छंद को पिंगल ग्रंथ भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो पिंगल मुनि ने लिखा इसको। इसके अलावा कल्प। कल्प जो है इसको गौतम ऋषि, बौधायन ऋषि और आप स्तंभ ऋषि, ठीक है, इन तीनों ऋषियों ने एक प्रकार से कल्प का सृजन किया। तो इस तरीके से 6 वेदांगों की रचना अलग अलग ऋषि मुनियों ने करी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हाँ, एक बात और, अगर मान लेते हैं कि आपको ये इसको नोट नहीं करना है, आपको इन सभी चीज़ों को पीडीएफ प्राप्त करनी है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की पीडीएफ या पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ या जियोग्राफी की पीडीएफ या अन्य किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, उनकी क्लासेस और कुछ प्राइवेट क्लासेस, यानी कुल मिला करके अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी आपको, और अभी तक जो क्लासेस हुई उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कोर्स वगैरह आपको मात्र जो है दे दिया जाएगा, 100 रुपीज़ पूरी प्राइस रखी गई है, मात्र 100 रुपये में सारी व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है और मात्र 100 रुपये में आपको सारी सुविधा सारी फैसिलिटी के साथ कोर्स दिया जाएगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसी 100 रुपये में आपके 3-4 सब्जेक्ट जो हैं सब कुछ आपके निपटा दिए जाएंगे, जिसमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन भी इंक्लूड मैंने कर दिया है, मात्र 100 रुपये में। और आपको एक पैसा भी नहीं देना है, पूरा सेमेस्टर आप एक सेमेस्टर पढ़ेंगे मात्र 100 रुपये में। ठीक है, ये कितनी जो है सस्ती प्राइस इसलिए मैंने कर दी ताकि बीए का हर एक बच्चा पढ़ सके आसानी से। इसमें पीडीएफ
मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जो वीडियोस कुछ यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे वो आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के वो भी वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलने का प्रयास करेंगे PDF फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है आप आसानी से लीजिए, जल्दी करिए, ज़्यादा देर मत करिए। तो फटाफट से SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत कोर्स में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। चले, तो आपको यहाँ पर एक प्रकार से चीज़ें नोट डाउन नहीं करनी पड़ेंगी, ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भैया। चले, अरे यार, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक काल में व्यापार किस प्रणाली के द्वारा किया जाता था। तो वैदिक काल में एक प्रकार से जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। वस्तु विनिमय क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जैसे कि मान लेते हैं आपके पास गेहूं हुआ और हमारे पास चावल हुआ, यानी आपके पास एक बोरा गेहूं है, हमारे पास एक बोरा चावल है, तो हम आधा बोरा गेहूं आपको दे देंगे और आधा बोरा चावल आपसे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास चावल की कमी, हमको चावल चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो हमने वस्तुओं का आदान प्रदान कर लिया। तो वस्तुओं को एक वस्तु हम देंगे, दूसरी वस्तु हम लेंगे, यानी जो हमारे यहाँ पर ज़्यादा वस्तुएं होंगी हम आपको देंगे और जो आपके यहाँ ज़्यादा होंगी आप हमको देंगे, यानी जिसको हमको हमारी नीड होगी, ठीक है, आवश्यकता होगी। तो वस्तु के माध्यम से आदान प्रदान करना, वस्तु के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना वस्तु विनिमय कहलाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा एक प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले उतने ही मूल्य की वस्तु दूसरी वस्तु दी जाती है, वही एक प्रकार से वस्तु विनिमय कहा जाता। तो वैदिक काल में व्यापार जो होता था एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले ली जाती थी, यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में प्रमुख नदियों को किस नाम से जाना जाता था। तो झेलम को वितस्ता के नाम से जानते थे। देखिए ऋग वैदिक काल में जो तमाम नदियाँ थी उनमें झेलम नदी का उल्लेख है, लेकिन झेलम नदी ना लिख करके वेदों में वितस्ता नदी का वर्णन आपको मिलेगा। इसके अलावा चिनाब नदी जो है, जो आज चिनाब नदी कही जाती है, उस चिनाब नदी को वेदों में आस्किनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे गए हैं, अब की बार परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ, क्योंकि बहुत ही विधिवत नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। चिनाब नदी को क्या कहते थे? अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राबी नदी जो है उसको पारुश्रवी नदी के नाम से जानते हैं। किसके नदी से? राबी नदी को पारुश्रवी नदी के नाम से जानते हैं, जो आज राबी है। इसके अलावा जो सतलज नदी आज बह रही है, सतलज को सतुद्र के नाम से जानते थे। ब्यास नदी को विपाशा कहते थे वेदों में, ठीक है। गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जानते हैं। घग्घरा नदी जो है, घग्घर नदी जो बहती है यहाँ पर गोंडा के आसपास, बाराबंकी गोंडा के बीच में, वो घग्घर नदी को दृश्यती नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से ये नदियाँ ऋग वैदिक काल में एक प्रकार से अलग अलग नामों से जानी जाती थी। झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, ठीक है, राबी को पारुश्रवी, सतलज को सतुद्र, ब्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा, घग्घर को दृश्यद्वती, ठीक है, दृश्यद्वती। ये एक प्रकार से नाम से ऋग वैदिक काल में नदियों को जाना जाता था। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं भैया? उपनिषदों के बारे में थोड़ा सा बताएं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ होता है समीप उपवेशन या समीप बैठना, ठीक है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना, ताकि गुरु के द्वारा ब्रह्म विद्या का ज्ञान शिष्य को हो सके। तो एक प्रकार से इसी को बोलते हैं क्या? उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना, समीप उपवेशन, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। श्रुति मतलब ये भी श्रुति के द्वारा ही, यानी सुन सुन करके कहे गए उपनिषद। बाद में इनका लेखन हुआ जब लिपि का विकास हुआ। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं, यानी वैदिक साहित्य के ही एक प्रकार से एक अंग माने जाते हैं उपनिषद। ये संस्कृत में लिखे गए हैं, यानी भाषा कौन सी उपनिषदों की? संस्कृत में। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 108। उपनिषद कितने हैं भैया? 108। लेकिन मुख्य रूप से 13 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। कितने उपनिषद है भैया? 13 उपनिषद मुख्य रूप से हैं। बाकी वैसे तो एक प्रकार से 108 उपनिषदों के बारे में बताया गया है। उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है कि वैदिक काल में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ही अलग अलग उपनिषदों का सृजन किया, परंतु मुख्यतः वेदव्यास जी को कई उपनिषदों का लेखक माना जाता है, क्योंकि वेदव्यास जी एक प्रकार से उनसे रिलेटेड तमाम प्रकार के साक्ष्य और प्रमाण हमको मिल जाते हैं, इस वजह से हम कह देते हैं, ठीक है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 2023 में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है कई विश्वविद्यालयों में। ठीक है, देखें प्रश्न नदी सूक्त। नदी सूक्त क्या होता है भाई? नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। नदी सूक्त जो है, चूंकि ऋग्वेद मैंने बताया था सूक्तों में बटा हुआ था, ठीक है, सूक्तों में बटा हुआ है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां जो सूक्त है वो एक प्रकार से नदी सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसके ऋषि जो है वो कौन है भैया? विश्वामित्र जी हैं। और देवता कौन है? नदी है। ठीक है, देवता इसके कौन है? नदी हैं। और ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। 33वां सूक्त है, तीसरे मंडल में शामिल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 33वां सूक्त में शामिल है। कौन? नदी संवाद सूक्त। ठीक है, इसमें विपाशा और मतलब कि सुतुद्री नदियों का वर्णन भी मिलता है। विपाशा जैसे व्यास नदी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, ऐसे सुतुद्री नदियों का वर्णन आता घग्घर। ठीक है, वैदिक सभ्यता के भूगोल के पुनर्निर्माण के लिए नदी स्तुति सूक्ति महत्वपूर्ण है। इसमें सिंधु को सबसे शक्तिशाली नदी के रूप में माना जाता है। इसे श्लोक संख्या 1, 2, 7, 8 और 9 में विशेष रूप से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक पवित्र नदी जो बताई गई है ऋग्वेद के नदी सूक्त में, वो है एक प्रकार से सरस्वती नाम की नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जो है इसका उल्लेख वेदों में सबसे अधिक बार हुआ है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती थी उस समय। इसमें गंगा का प्रयोग एक बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। यानी गंगा नदी का एक बार वेदों में प्रयोग हुआ है और यमुना नदी का 3 बार प्रयोग वेदों में आपको मिलेगा, खास करके ऋग्वेद के नदी सूक्त में तीसरे मंडल में पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में आर्यों के 3 प्रमुख देवता कौन से थे? उत्तर वैदिक काल, उत्तर माने होता है बाद में, वैदिक काल के बाद में, यानी वैदिक काल जब थोड़ा खत्म हुआ उसके बाद में जो काल आया उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के 3 प्रमुख देवता कौन कौन से थे, वही प्रश्न पूछा गया है। तो देखें, वैदिक साहित्य प्रधानतया धर्म परक साहित्य है। धर्म मतलब कि धर्म को मानने वाला साहित्य है। अतः इस युग के धार्मिक विश्वासों के संबंध में उससे बहुत विशद रूप से परिचय प्राप्त होता है, मतलब कि बढ़िया तरीके से जानकारी मिलती है देवताओं के बारे में। उसी काल के आर्य जो थे वो विविध देवताओं की पूजा करते थे। आर्य मतलब जो एक प्रकार से बाहरी लोग थे, अब जो मध्य एशिया से कुछ लोग कहते कि सिंध के आसपास के एरिया से आर्य आए थे। ठीक है, तो आर्य विविध देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें इंद्र नाम के देवता जो राजा होते हैं देवताओं की, उनकी पूजा शामिल थी। मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि ऐसे अनेक देवता थे जिन्हें तृप्त व संतुष्ट करने के लिए आप देखते हैं वैदिक काल के लोग विविध विधानों का अनुसरण करते थे, जिसमें यज्ञ वगैरह तमाम प्रकार के अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह किया करते थे ताकि देवता लोग प्रसन्न रहें और समय समय पर बारिश और समय समय पर हर एक चीज़ की एक प्रकार से जो उपयोगिता है मनुष्य की वो पूरी करते रहें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 मुख्य महाकाव्य के नाम बताइए। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 2 मुख्य महाकाव्य कौन कौन से हैं, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, आर्यों के विशेष करके 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य कौन से हैं? पहला है रामायण, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी है, और दूसरा है महाभारत, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने करी है। रामायण भगवान राम के जीवन गाथा से रिलेटेड है और महाभारत में पांडव और कौरवों की एक प्रकार से जो एक प्रकार षड्यंत्र और चालबाजी, कूटनीति और युद्ध है उसका वर्णन है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और दोनों संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। रामायण बेसिकली अगर बात की जाए रामायण की, तो हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ है और सर्वप्रिय महाकाव्य हिंदुओं का रामायण माना जाता है। इसके 7 खंड हैं, 7 कांड हैं, किसके? रामायण के कांडों में बटा हुआ है। जिसमें पहला कांड आपका कौन सा है? पहला कांड आपका कौन सा है भैया? पहला कांड है आपका बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा, 5वां है सुंदर, 6ठा है लंका और आपका 7वां कांड है उत्तर कांड। इस तरीके 7 कांड हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के रामायण में भी यही 7 कांड है और तुलसीदास जी की जो रामायण है रामचरितमानस है उसमें भी 7 कांड है। आपसे अगर इतिहास में पूछे कि रामायण की रचना किसने करी है, कहीं पर भी पूछे रामायण किसने लिखा तो आप बताएंगे रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है। आपसे पूछेगा रामचरितमानस किसने लिखा तब आप बताएंगे कि गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। ठीक है, तो 7 खंड हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, रामायण में इसे साधारणतः महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित माना जाता है। महाभारत की अगर बात की तो महाभारत में 18 भाग हैं
और लगभग 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में, 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसे व्यास मुनि के द्वारा रचित माना जाता है। हॉपकिंस का विचार है कि इसकी रचना एक व्यक्ति या एक पीढ़ी ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भाई ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इसकी रचना एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हॉपकिंस नाम के विद्वान कहते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से अपने हिसाब से बताते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न आपसे परीक्षा में 2022 में और विभिन्न विश्वविद्यालय में 2023 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, आपकी बार भी आएगा। देखिए, रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। उन्होंने प्रथम अलंकृत काव्य लिख करके समस्त परवर्ती साहित्य कवियों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर दिया था। रामायण में राम जी की कथा बहुत विस्तार से वर्णित है। जहाँ तहाँ आवश्यकता के अनुसार इसमें कवि वाल्मीकि ने अवान्तर कथाएं भी दी हैं। मतलब अवान्तर मतलब कि जो कथाएं राम जी से इतर हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उन कथाओं को भी रखा है। एवं प्रकृति का भी व्यापक वर्णन इन्होंने किया है रामायण में। वाल्मीकि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है और कल्पना शक्ति इतनी उर्वर है कि एक एक दृश्य को उन्होंने बहुत ही विस्तार प्रदान किया है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मतलब जो वादियाँ हैं उनका वर्णन करते हैं, राम जी के बारे में अच्छे तरीके से बताते हैं। रामायण का विभाजन 7 कांडों में हुआ है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड मतलब जंगल, जब जंगल राम वनगमन होता है उस दौरान का कांड। किष्किंधा कांड चौथा कांड आपका है। पांचवा कांड सुंदर कांड है, हनुमान जी वाला। ठीक है, किष्किंधा में जब आप देख, किष्किंधा एक स्थान है जहाँ के शासक बाली थे, बाद में भाई दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कि मतभेद हो जाता है एक राक्षस को लेकर के। ठीक है, तो वो फिर सुग्रीव का शासन होता है, फिर बाली सुग्रीव को भगा देता है, फिर सुग्रीव जो है पर्वत पर जा करके रहते हैं। इसके अलावा छठा है आपका युद्ध कांड और 8वां आपका है उत्तर कांड। ठीक है, इस तरीके से युद्ध कांड को लंका कांड के नाम से भी जानते हैं, उत्तर कांड तो आप बाद वाला कांड। तो इस तरीके से रामायण के भी 7 कांड है। रामायण में एक प्रकार से प्रकृति वर्णन और तमाम प्रकार की चीज़ों का वर्णन, उस समय के सामाजिक स्थिति और आर्थिक दशाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। रामायण और महाभारत जो हैं ये एक प्रकार से साहित्यिक स्रोत के रूप में भी गिने जाते हैं इतिहास को जानने के। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, महाभारत की रचना कब हुई थी अथवा महाभारत के ऐसे लिख करके छोड़ देगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्रग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर पर वर्तमान शोधकर्ताओं के अनुसार इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है कि 1400 ईसा पूर्व महाभारत की रचना हुई है। लेकिन एक प्रकार से 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक प्रकार से इसकी रचना मानी जाती है, चूँकि अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को एक प्रकार से देखें, जो कि इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताएंगे। मरदुक के बारे में आप बताएं। मरदुक जो है एक प्रकार से 2023 में प्रश्न पूछा गया था मरदुक को लेकर के। मरदुक मेसोपोटामिया जो धर्म है, सभ्यता है, उसमें बेबीलोन शहर के मुख्य देवता और बेबीलोनिया के राष्ट्रीय देवता माने जाते हैं। मरदुक एक देवता हैं जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता में एक शहर है बेबीलोन, उसी बेबीलोन शहर के मुख्य देवता के रूप में और बेबीलोनिया के राष्ट्रीय देवता के रूप में माने जाते हैं। कौन? मरदुक। मूलतः मरदुक को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। जैसे अपने यहाँ पवन देव हैं, ऐसे ही बेबीलोनियन सभ्यता में मरदुक का नाम पवन देवता के स्थान पर लिया जाता है। कहा जाता है कि मरदुक की शक्ति उसकी बुद्धि में निहित थी, जिसका उपयोग वह अच्छे लोगों की मदद करने के और दुष्टों को दंडित करने के लिए किया करता था। ठीक है, इस तरीके से एक प्रकार से उसकी बुद्धि जो थी, उसकी शक्ति जो थी उसकी बुद्धि में निहित थी, जिसका उपयोग वो अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करता था, अच्छे लोगों की, और बुरी लोगों को दंड देने का काम करते थे। कौन? मरदुक, जो कि बेबीलोनियन सभ्यता जो है, बेबीलोनिया शहर जो है, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का एक शहर है, उसी के मुख्य देवता या राष्ट्रीय देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए महोदय, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता कब उजागर हुई? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, क्योंकि नील नदी जो है उसकी वजह से इस सभ्यता का विकास हुआ है।
प्राचीन माने पुराना। मिस्र, मिस्र एक देश है जिसको आज इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मिस्र देश, ठीक है। तो प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फ़ैरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ समाहित हुई थी। अगली 3 सदियों के में विकसित होती रही ये सभ्यता, और इस तरीके से ये थी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता के राजनीतिक संगठन को स्पष्ट कीजिए। सुमेरियन सभ्यता विश्व की सभ्यताओं में से एक है। सुमेरियन सभ्यता के जो राजनीतिक संगठन है विश्व की आरंभिक मान्यताओं की कड़ी है। अगर देखें तो सुमेरियन की शासन की बागडोर वृद्ध व्यक्तियों के हाथ में रहती थी, यानी जो घर का मुखिया होता था, जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था, उसके हाथ में ही शासन की बागडोर हुआ करती थी। वे सुमेरियन राज्य की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। देवता का प्रतिनिधि जो है राजा हुआ करता था, ऐसा मानते थे, यानी कि राजा ही एक प्रकार से देवता है। राजा के द्वारा कही गई बातें देवता के द्वारा कही गई बातों के बराबर है। राजा देवता का प्रतिनिधि होता है। देवता की इच्छा नगर के वयस्क व्यक्ति जो होते थे, वयस्क व्यक्तियों की सभा के द्वारा मालूम होती थी। इस तरीके से सुमेरियन सभ्यता का राजनीतिक संगठन जो था वो राजा पर केंद्रित था। राजा जो होता था वो एक प्रकार से जो मन होता था वो एक प्रकार से नियम कायदे करता था। सुमेरियन सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं क्या थीं, इसको बताएं। देखिए, सुमेरियन सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं की अगर बात की जाए, सुमेरियन सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे, कृषि करते थे, यानी खेती करते थे, पशुपालन भी था। सुमेरियन दलदलों का जल वितरण करते थे, यानी सुमेरियन जो दलदल है उसमें एक प्रकार से जो एक प्रकार से जल होता था उसको एक प्रकार से बांटते थे सिंचाई व्यवस्था के लिए। विभिन्न उद्योग धंधों का एक प्रकार से व्यापार वगैरह किया करते थे, व्यापार वाणिज्य भी किया करते थे। इस तरीके से इनकी आर्थिक विशेषताएँ थी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न आता है जिगुरत को लेकर के। जिगुरत क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जिगुरत की अगर बात की जाए, मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में जिगुरत को आपको दिखा करके बताया था। जिगुरत शब्द जो है ये सुमेरियन भाषा में इसका अर्थ था पर्वत निवास, यानी पर्वतों पर निवास। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरियन मूलतः पर्वतीय प्रदेश के निवासी हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने देवताओं के लिए पर्वताकार भवनों का निर्माण किया, पर्वताकार घर का निर्माण किया। ऐसे पर्वत बनते हैं पिरामिड टाइप के ऐसे, तो वो जिगुरत होते हैं, ठीक है। उन्हें जिगुरत के नाम से जाना जाता है। जिगुरत के भीतर पुजारियों के रहने के भी स्थान होते थे, यानी जो पूजा करने वाले लोग होते थे उनका। और मंदिर के बाहर वेदियाँ होती थी, ये बलि देने के लिए स्थान थे जहाँ पर लोग जानवरों की बलि देते थे, ठीक है, देवताओं को खुश करने के लिए। इस तरीके से ये एक प्रकार से सुमेरियन सभ्यता में एक प्रकार से जिगुरत नाम का एक मंदिर होता था, बड़ा बड़ा मंदिर पर्वत टाइप का, जिसमें पुजारी के रहने का स्थान, भगवान के रहने का स्थान होता था, और बाहर वेदियाँ होती थी जिन पर एक प्रकार से लोग बलि जा करके जो श्रद्धालु होते थे देते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, सुमेरियन सभ्यता के उद्योग धंधों को स्पष्ट कीजिए। सुमेरियन सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे प्रसिद्ध हैं। ये लोग कांसा बनाना जानते थे, कांसा मतलब कि जो कांच की चीज़ें थी उनको बनाना जानते थे। सोने, चांदी और शीशे में भली भांति परिचित थे ये लोग धातु की मूर्तियाँ बनाते थे। तांबे को पीट करके अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे, और उसको पीट करके तांबे से मूर्तियाँ भी बनाते थे देवताओं की। रथ बनाना इनका प्रमुख उद्योग धंधा भी हुआ करता था। किसका? सुमेरियन सभ्यता के लोगों का। सुमेरियन सभ्यता के लोग क्या करते थे? कांसा, सोना, चांदी, शीशा, ठीक है, इन सभी धातुओं से परिचित थे। तांबे को एक प्रकार से वो गला करके तांबे की मूर्तियाँ बनाते थे, तांबे के सिक्के, तांबे के अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया करते थे, ठीक है। और रथ बनाना जो है, यानी रथ वगैरह का निर्माण करना इनका प्रमुख उद्योग धंधा था। यही रथ वगैरह बेचा करते थे। आगे देखते हैं निगेन्ना। निगेन्ना को लेकर के प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। निगेन्ना जो है सुमेरियन सभ्यता में, निगेन्ना भूमि के प्रकार को संदर्भित करता है, भूमि के प्रकार से रिलेटेड है निगेन्ना। उस समय 3 प्रकार की भूमि थी। पहली थी निगेन्ना टाइप की भूमि, दूसरी थी कुर्रा, और तीसरी थी उरुलल, ठीक है। 3 प्रकार की भूमि थी। निगेन्ना जो भूमि थी मंदिर की भूमि के रख रखाव के लिए संरक्षित हुआ करती थी, यानी
जैसे ग्राम समाज या आजकल मंगल दल, ऐसे तमाम प्रकार की ज़मीन आजकल छोड़े जाते हैं सरकार के द्वारा, गांव वगैरह में होते हैं ग्राम समाज वगैरह, ठीक है, आबादी हो, ये सब क्या बोलते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो ऐसे ही सुमेरियन सभ्यता में भूमि जो मंदिर के रख रखाव के लिए छोड़ी जाती थी, वही भूमि एक प्रकार से निगेन्ना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो मंदिर के रख रखाव के लिए छोड़ी गई भूमि ही निगेन्ना होती है। 3 प्रकार की भूमि उस समय थी, निगेन्ना, कुर्रा और उलुलल, ठीक है, उरुलल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए देता रहता हूँ, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न, बेबीलोनियन सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो बेबीलोनियन सभ्यता के निर्माता थे कौन? सोमेटिक जाति के लोग थे। सोमेटिक या सेमेटिक जाति के लोग जो थे वो बेबीलोनियन सभ्यता के निर्माता थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, बेबीलोन का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बेबीलोन सभ्यता जो है इसके सबसे प्रतापी शासक जो था वो था हम्बुराबी। हम्बुराबी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने नाम से संहिता भी चलवाई, जिसने अपने नियम कायदे छपवाए। हम्बुराबी का एक प्रकार से जो नियम की चिट्ठा होता था, पूरे एक प्रकार से उस समय पूरे इलाकों में फैला हुआ करता था, मतलब कि हर चौराहे पर उनका पोस्टर लगता था। तो बेबीलोन का सबसे प्रतापी शासक था हम्बुराबी। हम्बुराबी का शासनकाल बेबीलोनिया के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने शासन के प्रथम 5 वर्षों में हम्बुराबी ने कई सामरिक अभियान करके अतिरिक्त सैन्य बल की वृद्धि और मंदिरों के निर्माण कार्य में व्यस्त रहा, ठीक है। यानी कि इसने एक प्रकार से सैन्य वृद्धि करी, मंदिरों का निर्माण करवाया। हम्बुराबी ने एक प्रकार से ऐसा अभियान चला जिससे एक प्रकार से तमाम प्रकार के नियम कायदों की एक सूची जारी करी। वो सूची पूरे शहर में चपकुआ दी ताकि सभी लोग उसको पढ़ करके उसी के अकॉर्डिंग काम करें। तो ये था हम्बुराबी, जो कि एक प्रकार सबसे प्रतापी शासक था बेबीलोनियन सभ्यता का। प्रश्न हम्बुराबी को लेकर के बहुत पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बेबीलोनियों के धार्मिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं? बेबीलोनियन संस्कृति में बहुदेववाद का प्रचलन था। बहुदेववाद मतलब कि ये कई देवताओं की पूजा करते थे, किसी एक देवता की पूजा नहीं करते थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा किया करते थे, जैसे अपने यहाँ पर बहुदेव पद्धति है। बेबीलोनियों ने सुमेरियन धर्म के अनेक तत्वों को ग्रहण कर लिया। बेल मर्दुक बेबीलोनिया धर्म के सर्वोच्च देवता हैं। कौन? बेल मर्दुक जो है, मर्दुक आप देखते हैं एक देवता थे, हवा के देवता, मैंने आपको बताया था। तो बेल मर्दुक बेबीलोनियन धर्म के सर्वोच्च देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। यह समीकरण हमें मिस्री धर्म के एनन रे की याद दिलाता है। यानी एनन रे जो है, जिस तरीके से मिस्र की सभ्यता में एक प्रकार से मिस्र की सभ्यता में एनन रे का स्थान है, वही स्थान बेबीलोनियन की सभ्यता में मर्दुक का स्थान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बेबीलोनिया की इस आर्थिक दशा को स्पष्ट कीजिए। यानी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन थी बेबीलोनियन सभ्यता की, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बेबीलोनिया का जो मूल आधार है वो कृषि कर्म था, यानी कि लोग यहाँ के कृषि करते थे, खेती वगैरह किया करते थे। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ हुआ करती थी। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, उनका विचार है कि प्राचीन विश्व के देशों में बेबीलोनिया में सबसे अच्छी खेती हुआ करती थी। यानी कि बेबीलोनिया की सभ्यता के लोग जो थे वो सबसे अच्छी खेती, उस दौरान की सभ्यताओं में सबसे ज़बरदस्त खेती यही लोग किया करते थे। कृषि कर्म तथा पशुपालन के अतिरिक्त बेबीलोनियन के उद्योग धंधे तथा व्यापार भी उन्नति पर थे। उन्नति मतलब कि ठीक ठाक पोजीशन पर थे। समाज में अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का प्रचलन जो है बेबीलोनियन सभ्यता में था। यानी आर्थिक जो स्ट्रक्चर था, आर्थिक जीवन था, आर्थिक सिचुएशन थी, वो ठीक ठाक थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, झूलता बाघ। झूलता बाघ यह प्राचीन काल में, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 2023 में भी आया हुआ है। झूलता बाघ यह प्राचीन काल में बेबीलोन में बनाया गया था झूलता हुआ बगीचा। अब इराक के अल हिल्लाह नामक स्थान के पास ये बगीचा स्थित है। चूँकि जो बेबीलोन की सभ्यता है वो ईरान इराक के आसपास ही थी, ठीक है। तो इराक के अल हिल्लाह नामक स्थान पर आज भी ये झूलता बाघ है। यह बगीचा यहाँ के राजा उस समय थे नबूचडनेजार द्वितीय, उन्होंने एक प्रकार से इसको बनवाया था।
कहा जाता है कि यह बाग राजा ने अपनी प्रिय पत्नी थी उनको खुश करने के लिए बनवाया था। बेबीलोन का हैडिंग गार्डन जो है यानी झूलता बगीचा जिसको आप कहते हैं, उसको हैडन गार्डन बोलते हैं अंग्रेजी में, प्राचीन दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक था। 7 आश्चर्य जो एक प्रकार से है दुनिया में, उन आश्चर्यों में से एक आश्चर्य भी था। इसे द मार्बल ऑफ मैनकाइंड नामक एक भव्य महल के साथ बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेबीलोनियन के सर्वोच्च देवता कौन थे? तो बेबीलोनियन के सर्वोच्च देवता कौन थे? मर्दुक जो थे ईश्वर और तामुज। मर्दुक ईश्वर तथा तामुज जो थे ये प्रमुख देवताओं में शामिल हैं। कौन? बेबीलोनियन के मर्दुक, ईश्वर और तामुज। अगला क्वेश्चन से हम्बुराबी कौन था? प्रश्न बहुत पूछा गया हम्बुराबी के बारे में, विभिन्न विश्वविद्यालय में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया हम्बुराबी। तो हम्बुराबी जो था बेबीलोन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था हम्बुराबी। हम्बुराबी सेमेटिक जाति के शाखा से संबंधित था। सेमेटिक जाति बड़ी पावरफुल थी उस समय। बेबीलोनिया का महानतम सम्राट हम्बुराबी था। हम्बुराबी विधि निर्माता और विजेता भी था, यानी कि इसने कानून का निर्माण भी किया था। हम्बुराबी संहिता जो है छपवाई थी पूरे मतलब कि अपने पूरे राज्य में चिपकाई गई थी, जिसने 2/23 ईस्वी पूर्व में से लेकर के, ठीक है, 2123 ईस्वी पूर्व से लेकर के 20 मतलब कि 2081 ईसा पूर्व तक राज किया था। किसने? ये हम्बुराबी। आगे देखते हैं हम्बुराबी को लेकर के प्रश्न अगला है। हम्बुराबी की विधि संहिता को स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया ना विधि संहिता हम्बुराबी की लगातार पूछी जाती है, और मॉडल पेपर में मैंने विधि संहिता के बारे में हम्बुराबी के बताया था। थोड़ी तबीयत हमारी खराब है। देखिए, हम्बुराबी की संहिता सेमेटिक भाषा में लिखी गई है। हम्बुराबी ने समस्त रीति रिवाजों, कानूनों, सामाजिक व्यापारिक परंपराओं को एक स्थान पर संगठित करने की आज्ञा दी। इसके बाद इनको व्यवस्थित करके वह उनमें आवश्यकता के अनुसार सुधार करके एक विशाल विधि संहिता का निर्माण किया या रूप दिया, जो कि एक प्रकार से सभी लोग मानते भी थे। ठीक है, तो ये था हम्बुराबी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, मिस्र में मृतक संस्कार कैसे हुआ करता था? मिस्र में मृतक संस्कार के बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखें, मृतक संस्कार, मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के पश्चात शरीर तथा आत्मा दोनों जीवित रहते हैं। आत्मा तो हम लोग कहते हैं आत्मा जीवित रहती, शरीर नश्वर है। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हम लोग तो ये कहते हैं कि नैन यानी आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इसको शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता, इसको जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, इसको वायु के द्वारा सुखाया या उड़ाया नहीं जा सकता, ठीक है, इसको अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। लेकिन मिस्रवासियों का मानना था कि आत्मा के साथ साथ शरीर भी अजर अमर होता है। इसीलिए वे जो मनुष्य मरते थे, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते थे, उनके शवों को मसालों से लेप करके सुरक्षित रख देते थे। कुछ ऐसे तमाम प्रकार के प्रोडक्ट लगाते थे शरीर में, ताकि वो शरीर जो है वैसे बनी रहे, ताकि फिर से आत्मा उस शरीर में अगर आए तो फिर से जीवित हो जाए। इन लोगों का ऐसा मानना था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनको लकड़ी के अलंकृत किए संदूक में बंद करके एक मकबरे में अनेक आवश्यक वस्तुओं के साथ भूमि में गाड़ दिया जाता था। बहुत सी मम्मी आज भी सुरक्षित एक प्रकार से मिस्र में आपको मिलेंगी। ठीक है, मम्मी एक प्रकार से मूर्ति होती थी जिसमें एक प्रकार से मसाला लेप करके लकड़ी के उसमें एक प्रकार से पूरी लाश को एक प्रकार से वैसे बंद कर देते थे। ठीक है, और वो एक प्रकार से ऐसे जो उसमें शरीर को सुरक्षित बनाए रखता था। इनका विश्वास था कि कहीं ना कहीं पे फिर से दोबारा एक प्रकार से जान आएगी। आप देखते हैं जो पिरामिड बने बहुत सारे, गीजा का पिरामिड वगैरह है। ठीक है, गीजा जो जैसे बड़े राजा थे तो वहाँ पर एक प्रकार से उनको, चूँकि राजा वगैरह को, चूँकि बड़े बड़े जो लोग थे उनको एक प्रकार से जीवित रखने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, ताकि एक प्रकार से अगर वो जीवित हो जाए तो एक प्रकार से वो रहे, इस तरीके से चीज़ें बना दी जाती थी। ठीक है, तो मिमी जो थी
वो मम्मी जो थी एक प्रकार से वो मृतकों का एक प्रकार से शव जो था, मतलब कि जो मर जाते थे उनकी लाश को, उनको एक प्रकार से फेंकते नहीं थे, उनको जलाते नहीं थे, उनको सुरक्षित रख देते थे ताकि कभी फिर से अगर आए तो जिंदा हो जाए। और उनका मानना था कि ये जीवित होते हैं उन चीज़ों को खाते, इसीलिए आवश्यक सामग्री जैसे मानो जो भी खाते पीते रहे होंगे वो व्यक्ति उनके स्थान पर जा करके रख दिया करते ताकि वो एक प्रकार से आए तो उसको खा पी ले। अगला क्वेश्चन से मिस्र की सभ्यता का अंत कब हुआ? देखिए, मिस्र की सभ्यता का अंत 322 ईसा पूर्व में मिस्र पर यूनान के सिकंदर महान ने अपना अधिकार कर लिया और वहाँ अलेक्जेंड्रिया नामक नगर बसाया। यूनान के बाद मिस्र रोम के अधीन रहा और इस सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है, इस तरीके से मिस्र का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांग राजवंश के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, 2022 आपका लिखा भी है उधर। ठीक है, सांग राजवंश की अगर बात की जाए तो प्राचीन चीन में लगभग 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक राज करने वाला एक राजवंश था सांग वंश, जिनका राज्य ह्वांगहो की वादी में, ह्वांगहो एक नदी है, ठीक है, तो ह्वांगहो नदी की वादी में स्थित था। चीनी स्रोतों के अनुसार यह राजवंश सिया राजवंश के राजकाल के बाद आया और सांग राजवंश के बाद चीन में छोऊ राजवंश सत्ता में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चीन के साम्राज्य विस्तार के युग को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? तो चीन के साम्राज्य विस्तार के युग को आप कई भागों में, बेसिकली 4 कालों में या 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आलोक काल, दूसरा है सिया का विकास का शासनकाल, तीसरा है सुंग वंश का शासनकाल और चौथा है चाऊ वंश का शासनकाल। इस तरीके से 4 वंश आपको चीन के साम्राज्य विस्तार में आपको दिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है, चीन में किन 2 महान दार्शनिकों का जन्म हुआ था? तो चीन में चाऊ वंश के शासनकाल में लाओजे नाम के एक विद्वान का जन्म हुआ था, दार्शनिक थे, और दूसरे थे कन्फ्यूशियस। ये 2 महान दार्शनिक का जन्म हुआ था। कन्फ्यूशियस और लाओजे ये 2 चीन के बहुत बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, जो एक प्रकार से उस समय जो है चीन की सभ्यता में बड़ी योगदान देते हैं उसके विकसित होने में। अगला क्वेश्चन से बुक ऑफ हिस्ट्री के नाम से कौन सा ग्रंथ प्रचलित था? तो सुंग चिंग अथवा सांग सू नामक ग्रंथ को बुक ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुंग चिंग, सूचिंग या सांग सू नामक ग्रंथ को बुक ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राचीन काल में चीन की कलात्मक उन्नति को स्पष्ट कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्राचीन चीन में लोगों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। चीन अपने दार्शनिकों और साहित्यकारों, यानी जो साहित्य का रचना करते थे वो दार्शनिक, मतलब जो विद्वान थे वो, उनके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था, परंतु इसके साथ ही कला की उन्नति की ओर भी एक प्रकार से चीन का वंश ने ध्यान दिया। साम्राज्य विस्तार के युग में वास्तुकला और हस्तकला की उन्नति भी आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई पड़ती है चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, चीन की सभ्यता का उदय किस नदी के तट पर हुआ था? तो चीन की सभ्यता के उदय की अगर बात की जाए तो चीन की सभ्यता का जो उदय हुआ महाशय वो ह्वांगहो नाम की नदी है, उसी के निचले हिस्से यानी बेसिन में हुआ, घाटी में हुआ। चीनी लोग इसे पीली नदी के नाम से भी जानते थे पहले। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। यह नदी बहती हुई प्रशांत महासागर में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो इसी नदी की वादियों में एक प्रकार से चीन की महान सभ्यता का विकास हुआ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये अब लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इनको देखें। ठीक है, ऐसे ही और कई मॉडल पेपर और कई महासंग्राम रिवीजन क्लास में दे दूंगा जो कि एक प्रकार से लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। क्लियर, चले प्रश्न है भैया कि महाकाव्य काल में आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। महाकाव्य काल के दौरान आर्थिक सिचुएशन कैसी थी? महाकाव्य काल मतलब रामायण और महाभारत काल के दौरान। तो महाकाव्य काल की आर्थिक दशा, महाकाव्यों के काल में भी कृषि तथा पशुपालन आर्थिक जीवन के मुख्य आधार हुआ करते थे, यानी कृषि और पशुपालन पर ही डिपेंड था मानो। हलों के द्वारा कृषि होती थी जिन्हें बैलों की सहायता से खींचा जाता था हलों को।
सिंचाई के लिए लोगों को अधिकतर वर्षा पर ही डिपेंड होना पड़ता था, यानी कि बारिश के पानी से सिंचाई की जाती थी। सिंचाई के लिए कुलियाओं यानी छोटी नहरों का भी उल्लेख यहाँ पर आपको मिलेगा। भूमि उपजाऊ हुआ करती थी। पशुओं में गाय, बैल, हाथी और घोड़े ये सब जियाए जाते थे। ये सब एक प्रकार से पालतू पशुओं में थे। पशुओं की देख रेख के लिए गोप अध्यक्ष नामक पदाधिकारी राज्य की ओर से नियुक्त किया जाता था, ताकि एक प्रकार से पशुओं की रक्षा कर सके और देख रेख कर सके। महाभारत में अनेक व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न स्थानों में श्रेणियां बना करके निवास करते थे और व्यापार वगैरह किया करते थे। अनेक व्यवसायी अपने शिल्पों में निपुणता भी प्राप्त कर चुके थे, जैसे कि हाथी दांत, स्वर्ण, मणि तथा विविध रत्नों में सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। हाथी दांत के आभूषण लोग पहनते थे, सोने के आभूषण लोग बनाते थे, मणियों के आभूषण वगैरह बना करके, और ऐसे तमाम प्रकार के जो रत्न हैं उनसे एक प्रकार से सुंदर सुंदर आभूषण बनाते थे, और वो एक प्रकार से लोग बेचते थे और उसको लोग खरीद करके पहनते भी थे। आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार उन्नति पर था यहाँ पर, यानी कि आंतरिक व्यापार यानी घर में व्यापार जो था वो भी ठीक ठाक था, और बाहरी जो है राज्यों में भी व्यापार करने के लिए जाया करते थे। व्यापार मुख्यतः वैश्य जाति के लोग ही करते थे। वैश्य मतलब कि जो एक प्रकार से बनिया लोग होते थे वो करते थे, क्योंकि उस समय 4 वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मणों अस्य मुखामासीदा बाहुराजान्यः कर्ता उरुतदसदवैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, यानी कि एक प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये एक प्रकार से 4 वर्ण होते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे, शिक्षा लेने का काम ब्राह्मण का होता था। क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन सभी की सेवा करते थे। इस तरीके से इन सभी का काम आपस में बटा हुआ था। सभी लोग एक दूसरे से तालमेल बैठा करके चलते थे। रामायण में यवद्वीप तथा सुवर्णद्वीप का उल्लेख होता है, जहाँ व्यापार के प्रसंग में भारतीय जाया करते थे। भारतीय लोग यवद्वीप और सुवर्णद्वीप पर व्यापार के उद्देश्य से जाते थे। महाभारत में भी समुद्री यात्राओं, द्वीपों, जलपोतों इन सभी का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय समुद्री व्यापार उन्नति पर था। कंबोज, गंधार, सिंधु, प्राग्ञ ज्योतिष यानी जिसको असम बोलते हैं, विंध्य का प्रदेश, चाइना और बहलीक इन सभी देशों से व्यापार भारत का उस दौरान हुआ करता था। महाकाव्य काल के दौरान अनेक वस्तुएं मंगाई जाती थीं। कंबोज तथा बहलीक अपने उत्तम घोड़ों के लिए विख्यात थे। यहाँ से घोड़ों की अच्छी प्रजातियाँ मंगाई जाती थीं। ठीक है, तो इस तरीके से महाकाव्य काल के दौरान व्यापार और आर्थिक सिचुएशन जो थी उसके बारे में हमने आपको बताया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि महाकाव्य काल में धार्मिक दशा की व्याख्या कीजिए। धार्मिक सिचुएशन कैसी थी? अभी तक आपने आर्थिक सिचुएशन समझी, ठीक है, अब धार्मिक सिचुएशन समझो। देखिए, महाकाव्य काल की धार्मिक दशा की अगर बात करें तो हेडिंग डालेंगे महाकाव्य काल की धार्मिक दशा। लिखेंगे आगे इसमें कि महाकाव्यों के समय तक आते आते वैदिक धर्म का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। यानी वैदिक काल का जो स्वरूप था वो महाकाव्य काल के समय में एकदम से बदल चुका था। पूर्व वैदिक कालीन कर्मकांड प्रधान तथा उत्तर वैदिक कालीन ज्ञान प्रधान धर्मों का समन्वय करके इस समय एक लोक धर्म का विकास हो गया था, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो गया था। यानी कि जो एक प्रकार से वैदिक काल में आप देखते हैं जो कर्मकांड होता था खूब ज़्यादा, उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं ज्ञान प्रधान चीज़ें लिखी गई, तमाम प्रकार की ज्ञानी चीज़ें आईं, तो उन दोनों को मिला करके एक लोक धर्म का विकास आप देखते हैं, वो महाकाव्य काल के दौरान आपको देखने को मिलता है। पुराने वैदिक देवताओं का महत्व यहाँ पर कम होने लगता है। समाज में नए नए देवी देवताओं की प्रतिष्ठा होने लगती है। इसमें सहा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को त्रिमूर्ति कहा गया और उन्हें क्रमशः सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मा जो है सृष्टि को बनाने वाले हैं, और एक प्रकार से विष्णु जो है धर्ता हैं, धर्ता माने कि पालन करने वाले हैं, और संहर्ता हैं भगवान शंकर, ठीक है, सबका नाश करने वाले। तो इस तरीके से इनको स्वीकार किया गया। आप देखते हैं जो आप आरती पढ़ते हैं शंकर भगवान की, क्या कहते हैं? एकानन, चतुरानन, पंचानन। एकानन कौन है? एक मुँह किसके है? विष्णु भगवान के कितने मुँह हैं भाई? एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे। पंचानन ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। चतुरानन विष्णु,
ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ऐसे तीनों आप आरती पढ़ेंगे वो जो है शंकर भगवान की शिव ओंकारा वाली, तो उसमें देखें त्रिगुण स्वामी जी की आरती। त्रिगुण स्वामी मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेतांबर ब्रह्मा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर राज्य। श्वेतांबर कौन पहनता है? श्वेत कपड़े, ब्रह्मा जी। श्वेतांबर, पीतांबर कौन पहनता है? विष्णु जी, ठीक है। और बाघांबर कौन पहनता है? वो कौन पहनते हैं भैया? बाघांबर पहनते हैं भगवान शंकर। तो ऐसे आप पूरी आरती की लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इसमें पावरफुल देवता के रूप में उभरे और सबसे पावरफुल देवता यही माने जाने लगे। शीघ्र ही ब्रह्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा शिव और विष्णु का महाकाव्यकालीन धर्म के प्रमुख देवता रह गए। यानी कि आप देखेंगे ब्रह्मा की पूजा आज भी बहुत कम होती है। जितना भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा होती है उतना पूजा इनकी नहीं होती ब्रह्मा की। धर्म में अवतारवाद और पुनर्जन्म की अवधारणाओं का समावेश हुआ। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार मान लिए गए। यह धारणा प्रचलित हुई कि अपने भक्तों की सहायता के लिए ईश्वर समय समय पर पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि धर्म जब जब हुए धर्म कह हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज विविध शरीरा, हरे निशाचर सज्जन पीरा। या इसी तरीके से आप देखते यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान श्री कृष्ण कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं तमाम प्रकार के रूप धारण करके भक्तों के संकट को हरने के लिए प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ, और वही अवतार मैंने लिया है। तो भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, ठीक है। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, ठीक है, वामन अवतार, शूकर अवतार, ठीक है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, ठीक है, बुद्ध अवतार। तो ये सब अवतार ही हैं। तो ईश्वर समय समय पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेता है। वह धर्म की स्थापना करता है, सज्जनों की रक्षा करता है, दुष्टों का विनाश करता है, ठीक है। इस तरीके से ये एक प्रकार से होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से महाकाव्य युग की संस्कृति के नैतिक आदर्श का वर्णन कीजिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा गया है। नैतिक आदर्श क्या था महाकाव्य युग की संस्कृति के? जो मोरल चीज़ें थी वो। प्राचीन युग में राज्य को नैतिक कल्याण का साधन माना जाता था। यानी राज्य जो था वही एक प्रकार से डिसाइड करता था कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। रामायण काल में तो राम राज्य की अवधारणा इसी लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित थी। यहाँ पर शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते थे राम राज्य में। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि जो राजा अपनी प्रजा का हित नहीं चाहता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह नरक का अधिकारी होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति या जो राजा अपने प्रजा पर अत्याचार करता है उसको नरक मिलता है, घोर नरक मिलता है। चाणक्य हों या फिर अरस्तु हों या प्लेटो हों, इन्होंने भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया है। यानी ऐसा राज्य जिसमें जनता सुखी हो वही लोक कल्याणकारी राज्य होता है, पब्लिक खुश हो, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य किसी विशेष वर्ग का कल्याण ना होकर के संपूर्ण जनता का कल्याण होता है। इस तरह संपूर्ण जनता को केंद्र में मान करके जो राजा काम करता है वह लोक कल्याणकारी राजा कहा जाता है और उसका राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होता है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी जिसको आप पब्लिक वेलफेयर कंट्री कहते हैं, और भारतीय संविधान भी इस बात की पुष्टि करता है। भारतीय संविधान भी एक प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहता है कि भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक तमाम प्रावधान किए गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना तथा लोकहित करना होता है। लोकहित से तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति को अवसर प्रदान करना, अवसर की असमानता को दूर करना, अवसर की समानता की बात करना, उनकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था एक प्रकार से करना, यह सब होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष अथवा समाज के किसी अंग विशेष का हित साधन मात्र नहीं होता, अपितु संपूर्ण समाज का हित साधना होता है इसमें, यानी सबका भला होता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है रामायण कालीन प्रमुख नगरों और नदियों का उल्लेख कीजिए। 2023 में प्रश्न आया है, परीक्षा में आ सकता है। देखिए रामायण कालीन प्रमुख नगर में, खास करके रामायण कालीन प्रमुख नगरों में पहला नगर तो अयोध्या ही आता है, ठीक है। अयोध्या जो था भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में ही होता है। रामायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, यानी कौशल साम्राज्य था, पूरा एक बड़ा एरिया था, उस कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। नारायण काल में अयोध्या कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राम जी का जन्म रामकोट अयोध्या के दक्षिण भाग में हुआ था। वर्तमान समय में अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है।
22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह धार्मिक आस्था का पावन केंद्र बन चुका है। अयोध्या धाम पर्यटन का पावन स्थल बन गया है और आज यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो है दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ठीक है, हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, लगभग 20 किलोमीटर जो है हमारे घर के जो है बगल में 20 किलोमीटर आसपास बना हुआ है राम मंदिर। ठीक है, दूसरा स्थान था प्रयाग, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। प्रयाग वह जगह है जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 साल के वनवास के लिए अपने राज्य से जाते हुए पहली बार विश्राम किया था, वही प्रयाग स्थान है। प्रयाग संगम है जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा और यमुना आकर के। ठीक है, और पहली बार भगवान सीता मतलब कि भगवान राम, सीता और माता सीता और लक्ष्मण जी विश्राम किए थे। यह उत्तर प्रदेश में ही है प्रयागराज। इस स्थान का जिक्र पवित्र पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, इन सभी पुराणों में किया जाता है। आज हिंदू धर्म का सबसे बड़ा कुंभ मेला जो लगता है वो एक प्रकार से इलाहाबाद संगम पर ही लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में ही लगता है, प्रयागराज में। तीसरा शहर है चित्रकूट। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में लगभग 11 साल चित्रकूट में ही बिताए थे। यहीं पर भारत ने अपने भाई राम को अयोध्या घर वापस लौटने का अनुरोध भी किया था, खड़ाऊ लेकर के वापस चले आए थे। राजा दशरथ के देहांत की सूचना भी दी थी। चित्रकूट में आज भी भगवान राम और सीता के कई पदचिन्ह मौजूद हैं। वर्तमान में यह जगह आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है चित्रकूट। यहाँ आज के समय में भगवान राम के कई मंदिर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला रामायण में जो एक प्रकार से इलाका मिलता है, शहर मिलता है, वो है जनकपुर। जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान है और यही राम और सीता का विवाह यहीं पर हुआ था। यहाँ पर राम कर ले, भगवान राम और सीता जी का विवाह जनकपुर में हुआ था। जनकपुर नगर में आज भी भक्त उस विवाह मंडप और विवाह स्थल के दर्शन करने जाते हैं जहाँ से सिंदूर लेकर के जाते हैं, जिनसे दुल्हन की मांग भरी जाती है। मान्यता यह है कि सुहाग की उम्र लंबी होती है अगर वहाँ से सिंदूर ला करके कोई पत्नी अपने मांग में लगाती है या कोई पति अपनी पत्नी को देता ला करके सिंदूर, तो एक प्रकार से वो एक प्रकार सुहागन बनी रहती है। वर्तमान में यह भारत नेपाल के बॉर्डर से करीब लगभग 20 किलोमीटर आगे नेपाल में एक प्रकार से स्थित है। जो जनकपुर है कहाँ पर है? नेपाल में है। रामायणकालीन प्रमुख नदियाँ बेसिकली कौन सी हैं? तो रामायणकालीन प्रमुख नदियों में कई नदियों का नाम आता है, जैसे कि आप देखेंगे सरयू नदी तो सबसे पहले, चूँकि सरयू नदी का उल्लेख एक प्रकार से रामायण में हुआ है खूब। सरयू नदी चूँकि अयोध्या के बगल में जस्ट बहती है, अयोध्या सरयू नदी किनारे ही बसा हुआ है पूरा। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के बहाने में बहने वाली सरयू नदी का विशेष महत्व है। उत्तर दिश बह सरयू पावन, अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का जो काम है महर्षि वशिष्ठ को जाता है। इसी नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। ठीक है, ये एक प्रकार से गुप्तार घाट आप जो जानते हैं वही। ठीक है, दूसरी नदी है तमसा नदी। तमसा नदी जो है अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने नाव से नदी पार किया था। यह घाट आज भी रामचौरा नाम से प्रख्यात है, रामचौरा नाम का घाट प्रख्यात है, जहाँ पर एक प्रकार से वो केवट जो उतराई की बात करता था वही। ठीक है, तीसरी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी पश्चिमी हिमालय से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरी भारत में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये जो है इलाहाबाद में भी आप देखते हैं गंगा नदी, आप कि उसमें क्या बोलते हैं, बनारस, ठीक है, काशी से और उस पश्चिम बंगाल में जाती है। कानपुर में भी गंगा नदी आपको मिलेगी। ठीक है, हरिद्वार में मिलेगी। भगवान श्री राम के पूर्वज भागीरथी इक्ष्वाकु वंश के सूर्यवंशी राजा गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। राम जी ने पहली बार अपने पूर्वजों को पारंपरिक तर्पण इसी जल से किया था। गंगा नदी एक प्रकार से बेसिकली सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझा। अगर इस वीडियो का आपको PDF प्राप्त करना या अन्य इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की कोर्स आपको लेने हैं, PDF वगैरह प्राप्त करनी है, वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, आपको चैप्टर वाइज क्लासेस प्राप्त करनी है, तो 91 61 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करना है। आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ खर्च करने होंगे। 100 रुपये में ही आपको सारा कोर्स दिया जाएगा। आप अपना नाम भेज दीजिएगा लिख करके, व्हाट्सएप पे नाम लिखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, आप किस सेमेस्टर में हो वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास जो है एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आप आसानी से पढ़ते रहिएगा। ठीक है,
और आपको वहाँ पर PDF वगैरह सब कुछ एक प्रकार से इसी मात्र 100 रुपये में ही सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी में फूड न्यूट्रिशन भी मैंने इंक्लूड कर दिया हाल फिलहाल में, तो इससे यानी को करिकुलर का जो आपका पेपर होगा वो भी आप इसी 100 रुपये में ही प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ी ही प्रॉफिट वाली क्लास है, तो मतलब कि ये लेक्चर है, तो आप सभी लोग एक प्रकार से इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। मात्र 100 रुपये में ही एक प्रकार सारी व्यवस्था करी जा रही है। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, इसी वजह से मैंने इसको रख दिया ताकि आप आसानी से इसको ले सकें और विधिवत तरीके से पढ़ सकें, ठीक है, ताकि आने वाले समय में आप MA कर सकें उस सब्जेक्ट से, TGT PGT की तैयारी कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। चले अगला आपने क्लास अभी कल देखी हुई क्लास ज्योग्राफी की क्लास भी मैंने ली है इसी प्रकार से, जिसमें हमने पिछले 3 वर्षों से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करी है। फिजिकल ज्योग्राफी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन सभी की PDF वगैरह आपको मिलती रहती है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।